आज पूरी दुनिया एक साइलेंट वॉर लड़ रही है। लिथियम वॉर, यानी वो मेटल जो चलाता है आज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स और रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर। इस रेस में दुनिया के देश एक दूसरे से compete कर रहे हैं और बीच में है एक जाइंट प्लेयर चाइना, जिसके पास है बैटरी पावर का ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल। क्योंकि आज के ज़माने में जितना इम्पोर्टेंस ऑयल का था, उतना ही लिथियम का हो गया है। पहले दुनिया ऑयल के लिए लड़ती थी, आज बैटरी के लिए रेस लग चुकी है। लिथियम एक ऐसा मेटल है जो लाइट वेट है, एनर्जी स्टोर करता है और बार बार चार्ज डिस्चार्ज हो सकता है। परफेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्टफोन्स। 2024 तक दुनिया भर में ईवी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि लिथियम का ग्लोबल मार्केट 90 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का हो गया है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से 2030 तक डिमांड 6 गुना बढ़ने वाली है। सो जिस देश के पास लिथियम होगा वही क्लीन एनर्जी का फ्यूचर लिखेगा। चाइना ने पिछले 15 साल में एक साइलेंट प्लान एग्जीक्यूट किया है बैटरी डोमिनेशन का। आज दुनिया के टॉप 10 बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से 6 चाइनीज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ी है कैटल CATL, जो टेस्ला, BMW और Hyundai जैसे कंपनीज को बैटरी सप्लाई करती है। चाइना आज दुनिया का 70% से ज़्यादा लिथियम रिफाइनिंग कंट्रोल करता है, 60% कैथोड एंड एनोड प्रोडक्शन करता है और 75% से ज़्यादा बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल शेयर रखता है। चाइना अब अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ताकि वर्ल्ड उस पर डिपेंडेंट रहे। यानी अगर कल को चाइना सप्लाई बंद करे तो यूरोप, US और इंडिया तक के EV प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। ये सिचुएशन कुछ कुछ ऑयल मोनोपोली जैसी है। जैसे मिडल ईस्ट के पास ऑयल था, वैसे ही चाइना के पास लिथियम रिफाइनिंग पावर है। दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स लिथियम ट्रायंगल में मिलते हैं, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया के बीच। सिर्फ ये 3 देश दुनिया के 60% लिथियम रिजर्व्स रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर, जो रॉ मटेरियल चाइना को एक्सपोर्ट करता है। फिर चाइना उसे रिफाइन करके हाई वैल्यू बैटरी बनाता है और बाकी दुनिया को बेचता है। ये पूरा बिजनेस मॉडल ऐसा है जैसे कोई रॉ मैंगो खरीद के उसे आम पापड़ बना के बेच रहा हो। ज़्यादा प्रॉफिट वही कमा रहा है जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है। यूरोप, US और जापान अब अपने माइनिंग और रिफाइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ना रॉ रिजर्व्स हैं ना चीप लेबर। तो कंपटीशन अभी भी चाइना के फेवर में है। इंडिया भी इस रेस में कदम रख चुका है। 2023 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन लिथियम डिपॉजिट मिले हैं, जो एशिया के सबसे बड़े डिपॉजिट्स में से एक है। और 2024 में राजस्थान के दिगाना रीजन में भी लिथियम के नए रिजर्व्स मिलने की खबर आई। अब सोचिए, अगर ये रिजर्व्स कमर्शियल लेवल पर एक्सट्रैक्ट हो गए तो इंडिया के लिए ये गेम चेंजर होगा। क्योंकि आज इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट है, लेकिन बैटरी सेल्स के लिए ऑलमोस्ट 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। 2022 में इंडिया ने 600 मिलियन लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट की, वर्थ ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन डॉलर्स। और यही वजह है कि मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गवा ने कहा था, बैटरी सेल्स इंडिया में नहीं बन रहे क्योंकि रॉ मटेरियल चाइना के कंट्रोल में है। और इंडिया ग्रेजुअली रिफाइनिंग और सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश कर रहा है। और काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी साउथ अमेरिका में लिथियम माइंस एक्वायर कर रही हैं। तो इंडिया ने रेस स्टार्ट कर दी है। 20th सेंचुरी ऑयल से चलती थी, 21st सेंचुरी बैटरी से चलेगी। जो देश बैटरी बनाएगा वही दुनिया चलाएगा। और इस नए एनर्जी युद्ध में लिथियम है सबसे बड़ा वेपन। चाइना भी किंग है, लेकिन इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फ्यूचर क्लीन एनर्जी का है और उसका दिल है बैटरी।